उजांग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आप सभी कैसे हैं? बेसब्री से इंतजार था तुम्हारा। सर क्लास डेली होगी और बिल्कुल डेली होगी। थोड़ा सा तबीयत वगैरह डाउन हो गया था इसलिए 2 दिन का गैप ले लिए, कोई बात नहीं है, अब एकदम रेगुलर। ठीक है, तो बताओ आप सभी कैसे हो? गुड मॉर्निंग कृष्णा ठाकुर, आयुषी आर्या, महिमा। चलो एप्लीकेशन में सारे लोग आ गए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सनी कुमार। चलो अब आज जो एमसीक्यू देखेंगे ना, आज से बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझेंगे। पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना है, एमसीक्यू है ना। और जैसे ही तुम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज यहां पे डील करोगे, चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। उजांकियन टॉप। चलो बहुत बढ़िया। सर सीजीएल सफिशिएंट है ये क्लास एनसीईआरटी? अरे भाई ऐसा है कि एनसीईआरटी ही बेस है ना। जो मकान बनाने का सोच रहे हो उसका फाउंडेशन कौन है? एनसीईआरटी। यानी कि जो एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो इंडिया में, उसका तुम्हारा कौन है बेस? एनसीईआरटी। देखो रैंक 1, ठीक है, लोगों से आई थिंक छिप रहा होगा। रैंक 1 जो है इस बार वाले टेस्ट में, जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था, नीतिसार वाला टेस्ट हुआ था ना, तो रैंक 1 इस बार है अनुपमा मौर्य। ठीक है, अनुपमा मौर्य रैंक 1 है, जो संडे को टेस्ट हुआ था। और इनका जो मार्क्स है टोटल 100 में 37.11। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहता है, यूपीएससी बेस्ड टेस्ट थी ये। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे हुए थे, तुम लोग पता नहीं दिए कि नहीं दिए, तुम लोगों के लिए मेहनत करता हूं यार। तो 37 टोटल मार्क्स इनका आया है। और अगर हम बात करें रैंक का, तो रैंक 1। देखो शुरुआत का नाम देखो, अनुपमा मौर्य, गीता, स्वाति, ये टॉप 3 जो है गर्ल्स है। यानी कि महिला का सशक्तिकरण इस टेस्ट में शानदार तरीके से दिख रहा है। फिर आगे लड़कों के नाम, सतीश है, फिर रीता है, नितिन है, निर्भय सिंह पटेल है, नीलम भट्ट है, नीतीश कुमार है, नितेश कुमार, फिर अवनीश रघुवंशी। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो टेस्ट है दिया करो संडे को। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन, बहुत बातें हो गई। आज का पहला क्वेश्चन, मेरा भी नाम लीजिए सर, शाहिल पठान ले लिया। गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी। सर यूपीएससी करने से पहले सीजीएल क्लियर करना होगा क्या? हर हर महादेव सर जी। आशा मतलब ऐसा है कि ये लाइव में जैसे ही आती है हर हर महादेव जरूर कहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि सिंपल क्वेश्चन है ना यार, सिंपल। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये आप इस पे भी गलती कर देते हो। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारा क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम जा रहे हैं ध्रुवों की ओर, तो अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति क्या होगी? तुम देखो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या सेम है क्या? नहीं ना। यानी कि यह स्थिर रहता है? बिल्कुल नहीं। या घटता है? बिल्कुल सही। या बढ़ता है? नहीं। पहले घटता है पुनः बढ़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। आंसर बी हो जाएगा। कमेंट करो तो फर्स्ट का आंसर क्या है? बी। बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरा भी नाम लीजिए, साहिल पठान। ले लिया भाई, थैंक यू सर जी। फर्स्ट का बी। देखो जो टेस्ट है संडे वाला जरूर दो, उजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लो और ये टेस्ट तुम्हें जरूर देना है। ठीक है, लाइव पर डे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन चले। बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन में सारे लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में नहीं देखूं तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, आंसर मेन फोकस होना चाहिए, है ना? समझ रहे हो ना चीजों को? चलो, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, सर्कल बना।
अब यहां पे भूमध्य रेखा को आप देख रहे हो, फिर कहता है अक्षांश जो भूपृष्ठ पर है, सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की जो कोणीय दूरी मापी जाएगी वो मापी जाएगी भूमध्य रेखा से मापी जाएगी, पृथ्वी के केंद्र से मापी जाएगी, कर्क रेखा या मकर रेखा से या ध्रुवों से। सेकंड नंबर का आंसर कमेंट करोगे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चलो सेकंड नंबर बी, बहुत बढ़िया, शानदार, यानी कि ये भूमध्य रेखा से मापा जाएगा। कर्क रेखा क्या हो गया जी, 23.5 डिग्री, है ना। मकर रेखा क्या हो गया, नॉर्थ में 23.5 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, चले आगे, एकदम बेसिक से अभी लेके चलेंगे, पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए सेकंड हो गया। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य की खोज तुम्हें करनी है, सत्य की नहीं, इस वाले प्रश्न में। ठीक है, सेकंड का भी बहुत बढ़िया, राहुल, किरण, नीतीश, साक्षी यादव, अभिषेक कुमार। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। बात सही है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। अब तुम बताना इनमें से कौन सा असत्य है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आराम से करना है इसे। ठीक है, हाँ, आशीष कुमार, प्रणाम सर जी, प्रणाम सर जी, प्रणाम सर जी, प्रणाम सर जी, बहुत बढ़िया यार, 10 बार प्रणाम कर रहे हैं आप। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ऑल क्लियर है ना, वॉइस क्लियर जा रही है यार, कमेंट कर दिया करो ऑल क्लियर का, है ना, बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर क्वेश्चन असत्य बता रहा है, क्या होगा, रीमा सिंह, बिल्कुल सही है, रीमा सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, शाहिल गलत हो गया, लालजी साहू गलत हो गया, किंग ऑफ जहानाबाद गलत। ठीक है, साहिल गलत है, दिलीप, करिश्मा गलत हो गया, विद्यार्थी राज किरण सही है। सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, करना है, और मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं सिंस साइड से था और आर्ट साइड से कुछ नहीं आता है। अच्छा, ये साइंस से थे, साइंस का स्पेलिंग गलत है, सिंस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ऑल क्लियर। किंग ऑफ जहानाबाद बी बोल रहे हैं, गलत है। पूनम गलत है। ठीक है, नॉलेज फैक्ट्स बाय, बहुत शानदार आंसर। देखो ये क्या कह रहा है, ये हमें बताओ, देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है क्या 180 है? देशांतर रेखाओं की संख्या क्या 180 है? ये जो देशांतर रेखा है क्या इसकी जो संख्या है वो 180 है? ये हमें बताना। ठीक है, क्यों गलती ऐसा करते हो भाई? एक साइड से कितना है और उधर से कितना है बताओगे, कमेंट करोगे। अभी देखो कैसे, प्रिया कश्यप, सारे का आंसर बदल गया तुरंत। थर्ड का ए हो गया, देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल क्या है 360, है ना, तो ए हो जाएगा, ए असत्य हो जाएगा। चले आगे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, 4 नंबर, किसी एक क्षण, ठीक है, किसी एक क्षण, किसी एक मिनट, किसी एक सेकेंड में, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि बताना है आपको कि ग्लोब में जो आपका समय का रेखा है, यानी कि जो आपका देशांतर का रेखा है, अब मान लो कि इस वाले देशांतर पे 6:30 बज रहा है। ठीक है, तो इस देशांतर में इस स्थान पे जो भी आ जाएंगे वो वहां पे उनका समय क्या हो जाएगा 6:30। समझ रहे हो ना बात को? अगर यहां मान लो 5:30 हो रहा है तो फिर यहां पे इस जगह, इस स्थान पे, इस देशांतर पे जितने भी, जैसे 82.5 डिग्री है अगर, तो पूरे 82.5 डिग्री में विश्व में कहीं पे भी टाइम क्या होगा, वही 5:30। समझ रहे हो? तो वही बोल रहा है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 की नगरों की घड़ी के समय से समान नहीं होता है। कौन है? यूके, लिस्बन, अदीस अबाब, अक्का। अब तुम बताओ, अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े होगे तभी इसका आंसर बता पाओगे। अब अगर तुम देखोगे ग्लोब पे तो मान लो यूके, पुर्तगाल,
ठीक है, घाना। लेकिन अदीस अबाब इथियोपिया, अब बताओ ये कहां है? आंसर कमेंट करो। 4 का ए गलत आ रहा है आंसर। क्या यूपीएससी में मीडियम से कोई फर्क पड़ता है या नहीं सर? टेल मी प्लीज सर, हेल्प यू। अच्छा, हेल्प मी लिखना है आपको, है ना। मीडियम से फर्क उतना नहीं पड़ता है कि जितना कि आप सोच लेते हैं, है ना। अगर आप हिंदी के विद्यार्थियों कई ऐसे टॉपर पढ़े हुए हैं जो हिंदी से टॉप किए हैं, यानी कि उनका क्या था, जो लेखन था वो हिंदी देवनागरी में उन्होंने मेंस लिखा, तो कोई फर्क इससे आपको बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, और अगर प्लेट टेक्टोनिक कोई विद्यार्थी इंग्लिश में लिखा और आपने हिंदी में लिखा और आपने ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेशन, मतलब ज्यादा अच्छे से आप समझा पाए, तो फिर आपको ही मार्क्स मिलेगा ज्यादा, ठीक है। ऐसा कोई बैरियर नहीं है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना, अदिस अबाब। आंसर सी। चले आगे, चलिए अब देखो, ये हमारा टेस्ट है औजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, ये लगा हुआ है। फ्री में भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ये तुम्हारे कुछ पेड वाले जो टेस्ट हैं उसके बारे में मैं बता दूं। जैसे एनसीईआरटी का टेस्ट जो है तुम्हारा 599 में 25 सेट लगा हुआ है। यूपीएससी प्रहार है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ सब है। बीपीएससी के लिए टेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट लगा हुआ है। एम लक्ष्मीकांत का प्रॉपर टेस्ट लगा हुआ है। ब्रह्मास्त्र इतिहास के लिए लगा हुआ है। स्पेक्ट्रम के लिए लगा हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लेना है और इन सारे टेस्ट को जरूर देखना। सबका जो पहला टेस्ट है वो फ्री है, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हारी तैयारी बेहतर हो सके इसके लिए ये प्रयास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, फिर से पूछ रहा है, असत्य की खोज तुम्हें करनी है। सर मुझे सभी लेक्चर मिल जाएंगे, पहले से देखना है मुझे। जल पाठक, सर यूपीएससी में बेस एनसीईआरटी से बनाना पड़ता है, बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना बोलता है, कह रहा है, लिखा हुआ है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। अगर आप मान लें जा रहे हो ध्रुवों की ओर, तो अक्षांश की रेखाओं में हमें बताना क्या कमी आती है। अक्षांश की रेखाओं में बताना क्या इसकी दूरी में कमी आएगी। यहां पे असत्य पूछ रहा है, ठीक है। फिर कहता है किसी भी स्थान की प्रधान यमयोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक वृहद वृत्त है। ये जो विषुवत रेखा है एक वृहद वृत्त है, यानी कि बहुत बड़ा सर्कल है, ये भी बात सही है। सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त हैं, ये भी बात सही है। अगर देखा जाए तो जितना भी देशांतर रेखा है वो अगर इस तरीके से जा रहा है तो वो एक वृहद वृत्त के ही समान अपने आप को बनाता है ग्लोब पे, ठीक है। अगर बात किया जाए कि आपका विषुवत रेखा का, तो ये भी एक वृहद वृत्त है। अब यहां पे आपका जो सी है और जो डी है वो सही है। अब यहां पे पूछ रहा है असत्य, लेकिन अगर आप देखोगे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, यह भी बात सही है। आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिनका भी आंसर बी है बिल्कुल सही है, 5 का बी होगा, ठीक है। बहुत लोग सी बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हो भाई? जो आपका विषुवत रेखा एक वृहद वृत्त तो है ही, इसलिए सी तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, बी आंसर होगा। चले आगे, चलो। रंजन, आयुषी, पूनम, साहिल, कृष्णा राव, गरिमा, दीक्षा, लालजी, इरशाद। चलो अब हम लोग करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े होगे तो फिर इसे कर पाओगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ग्लोब है उसमें जो भूमध्य रेखा है वो किन देशों से गुजर रही है? ब्राजील, ठीक है, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। अब तुम्हें बताना है कि भूमध्य रेखा से जो देश
टच करते हैं उनका नाम। वेलकम काजल सिस्टर, ये साहिल पठान बोल रहे हैं। क्या बात है भाई, पूरा वेलकम हो रहा है आप लोगों का, है ना। चलिए बताइए 6 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश के समूह। मेरा भी नाम ले लीजिए सर। फ्यूचर ड्रीम। नॉलेज फैक्ट। आप केवल बी लिख रहे हो, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो कि क्या है, ठीक है। चलो इधर देख लूं। ज्योति, निकिता, अंकेश, चौरसिया, अभिषेक, ज्योति, प्रवीण, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। 6 नंबर का क्या हो जाएगा, बी आंसर आ गया। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। चलिए सर बी, सर बी। सर जी फ्रेश नहीं दे सकती हूं, कोई फ्री टेस्ट सीरीज है क्योंकि मैं घर पर ही पढ़ाई करती हूँ। फ्री में भी बहुत सारे टेस्ट ओटीपी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और पर डे वहां पे क्वेश्चन डाला जाता है ओटीपी पे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर डाला जा रहा है, ठीक है। और 15 MCQ पर डे जीएस का वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर ये दोनों टेस्ट लगाइए, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का ही काम करेंगे, ठीक है। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, जो भूमध्य रेखा से गुजरने वाले या भूमध्य रेखा के बीच में पड़ने वाले देश हैं, ठीक है। चलो सारा एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी पर 2 स्थानों के स्थित अनुदैर्ध्य रेखा अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ आंसर इसका क्या हो जाएगा। सिंपल पूछ रहा है कि अगर ग्लोब में बात किया जाए 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री का है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर हो जाएगा। इस दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री का है, ठीक है। तो तुम्हें पता है 1 डिग्री बराबर कितना हो गया भैया, 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, 15 को 4 से गुना करना है, निकल जाएगा 60 मिनट। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा। सिंपल है, ठीक है। एक क्वेश्चन वो भी बताएंगे जिसमें टाइम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। 7 का सी, 2 घंटा। क्या हो जाएगा आंसर 7 का। डाउन टू अर्थ का भी लगा है टेस्ट सर जी फ्री में, बिल्कुल आयुषी। 7 का ए, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा। चलो अगले प्रश्न की ओर। 69th बीपीएससी का जो भी बिहार से हैं, ठीक है, उनके लिए ओजांग आईएएस एकेडमी की पूरी टीम जो है बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए 69 बीपीएससी का सारा कोर्स लगा हुआ है। यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे हर एक चीज का तैयारी आपको कराया जाएगा। केवल आप प्रीलिम्स चाहते हो तो 5,999 रुपया में लगा हुआ है। यहां दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप चाहें तो बात कर सकते हैं, सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, भूमध्य रेखा, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। 8 नंबर में आपको बताना है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 8वां नंबर प्रश्न का बताना है। अब इसमें बोल रहा है क्या दोनों समानांतर है, तो आप देखोगे कि देशांतर इस तरीके से तो अक्षांश इस तरीके से, तो ये समानांतर तो हुआ नहीं, ठीक है। फिर कहता है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये बात सही है, लंबवत काटती हैं, आंसर बी, ठीक है। चलो आंसर क्या किए आप लोग। सर ज्योग्राफी की क्लास रोज होती है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू आपको पर डे कराया जा रहा है चैप्टर वाइज, ठीक है। सर आप बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स कब है, सितंबर में है, ठीक है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी आंसर बी है बिल्कुल सही है। अंजलि देवी सही हो गया, विकास आर्मी, अंकेश सिंह, चलो बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो गया, बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत पर क्या करते हैं, काटते। देखो दोनों ध्रुवों पर नहीं मिलते,
जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों में जाके मिल जाते हैं। लेकिन क्या सभी अक्षांश जाके ध्रुवों में मिल रहे हैं? नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप देखोगे ये एप्रोप्रिएट है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। चलो, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे समय, मतलब कि क्या हो गया इसमें आपको कि मान लो जो आपका ग्रीनविच है, ठीक है, तो पूरे ग्लोब में आपको पता है ग्रीनविच ये रहा आपका। अब कहता है कि एक जगह पे स्थानीय समय क्या हो रहा है? 5 बज रहा है शाम में, यहां पे श्यान लिखा हुआ है, यानी कि 5 बजे ये क्या हो गया? पीएम। ठीक है, निम्नांकित में से वह कौन सा यमयोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पूर्व या 150 डिग्री पश्चिम? 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं देखता हूं आप लोग इसे बता पाएंगे कि नहीं। फ्री है डिजिटल टेक सुधा कुमारी। ये टेस्ट कहां पर दे सकते हैं जिसमें अनुपमा मौर्य ने टॉप किया है, और पेड है या फ्री है? प्लीज बताओ कोई। ऐसा है कि जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, आपको संडे को देना है, लेकिन इस बार संडे को नहीं होगा, सैटरडे को होगा। क्यों? क्योंकि संडे को यूपीपीसीएस का एग्जाम है ना, प्रीलिम्स, तो वो बिल्कुल फ्री है। चलो, तुम्हें यह बताना है क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया भाई, उजांकियन काजल यादव भी बता दी। आपके पढ़ाने का तरीका को मैं सलाम करता हूं। मुकेश चौहान ए, अरविंद ए, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो एकदम सही बता दिए। 75 डिग्री ईस्ट है ना। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलिए, अच्छा 9 का कुछ लोग बी भी कह रहे हैं, जिसमें कृष्णा ठाकुर हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। नहीं, जिनका ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा बोल रही है यस सर 14 को पेपर है। सर कितने बजे लाइव क्लास स्टार्ट होती है? 10:30 में आपका लाइव हो जाता है क्लास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 75 डिग्री पूर्व। ठीक है, चलिए 10 नंबर, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन देशों के बीच सीमांकन करता है? इतना सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। सर आपकी क्लास बहुत मस्त है। तारीफों के पुल कुछ इस तरह बंधे कि उस पुल में सफर करने का मजा ही कुछ और है। तो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 49 डिग्री अक्षांश किन देशों के बीच सीमांकन करता है? तो तुम्हें यह पता होगा। ठीक है, कनाडा, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान, अमेरिका और कनाडा। 10 नंबर का आंसर कमेंट करोगे और बताना कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को कौन सी अक्षांश बांटती है। ठीक है, कितनी डिग्री की अक्षांश? चलो बताओ। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस देश के बीच सीमांकन करता है? कमेंट करोगे, क्या हो जाएगा आंसर? एक बता रहे हैं उजांकियन काजल यादव, वाह वाह सर, डी, बहुत बढ़िया, डी आंसर आ गया आप लोगों का। बहुत शानदार सर, ये क्लास डेली होगा? अरे हाँ भाई मोहनी, डेली होगा। चले, यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच में आपका जो 49 डिग्री अक्षांश है नॉर्थ, वो अमेरिका और कनाडा के बीच में से गुजरती है और दोनों देशों के बीच सीमांकन का निर्धारण करती है। देखो, सीमा का जो निर्धारण होता है ना, वो 2-3 तरीके का होता है। एक हो गया प्राकृतिक आपका सीमा, जैसे कोई पहाड़, नदी, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, ये प्राकृतिक सीमा को साझा करते हैं, जिसमें कि नदियों और पहाड़ों के द्वारा क्या किया जाता है? सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। कहीं कहीं होता है ज्यामितीय, यानी कि आप देखोगे अक्सर जो अफ्रीकी देश हैं, ठीक है, अफ्रीका में आप देखोगे कि जितने भी देश का सीमा है एकदम सीधा सीधा बटा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये प्राकृतिक नहीं हुआ, ज्यामितीय हुआ। एक हो गया आपका अक्षांश, यानी कि अक्षांश देशांतर के तौर पे बांट दिया गया, 10 का डी। चलिए समझ गए ना, ये उत्तर और दक्षिणी कोरिया वाला आपको कमेंट करना था। अब देखो सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है, फ्री ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आपको ये टेस्ट सैटरडे को देना है, यानी कि 13 मई को देना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है कि सर टेस्टवा नहीं खुल रहा है, कहां से इनरोल करें, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहुत आप लोगों का कॉल आता है, ठीक है। सिंपल, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है टेस्ट, आपको ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पहले डाउनलोड कर लो। चलो ये बता रहे हैं उत्तर और दक्षिण कोरिया 38, क्या 38 डिग्री नॉर्थ साउथ, कुछ तो बताओ, अक्षांश देशांतर। तो फ्री में आपका यूपीएससी 2023 का जीएस पेपर का टेस्ट सैटरडे को होगा, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे तुम्हें जाना है, टेस्ट लगाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप दिए गए नंबर पे कॉल करो, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सुनी जाएगी, सॉल्व की जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ऑल क्लियर। अब ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, ठीक है, इसमें आपको कोई चार्ज लगना नहीं है, तो ये टेस्ट आपको देना है। अब बता रहा हूं मैं आपको, कल जो आपका जैसे जो टेस्ट हुआ, ठीक है, कल भी आपका टेस्ट हुआ नीतिशार, मैंने उनके टॉपर का नाम बताया आपको। अब इस टेस्ट में देखना है कौन टॉप करेगा, ठीक है। अब देखना है इसमें, इस टेस्ट में कौन टॉप करेंगे, उनका नाम जो है वो फिर से हम मंडे को आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब हम लोग आ गए ज्योग्राफी से हटके इतिहास में। क्या कहता है, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ये आपको क्रम में अभी अभी आपको क्या करना है, सजाना है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। 4-1-2-3-3-2-1-4, 4-2-1-3, 3-1-2-4। अब 11 नंबर प्रश्न में आपको बताना है आंसर क्या होगा। और एक चीज, ग्रुप में सारे लोग जरूर ऐड हो जाएं। सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, यहां दिया गया जो भी नंबर है 777992221, ठीक है, 8750711100, आपको बता दें, आप इन सारे नंबर पे लिखिए, ठीक है। एनसीईआरटी टेस्ट और अपना नाम आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि जो भी लिंक है ग्रुप का वो आपके कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें, ताकि आप जो टेस्ट है, ये ग्रुप है, उसमें ऐड हो सके, ठीक है। उसमें आपको सारी जानकारियां जो है दी जाएंगी समय पे। चलिए बताइए आंसर, बताइए 11 का बी। बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3-2-1-4 कमेंट आ गया है, ठीक है। 3-2-1-4 सबसे पहले एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीय वाहक बन गया। अब बताओ कि एयर इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया, ठीक है, ये कमेंट करो, तब फिर मैं समझूंगा कि हाँ तुम लोग अच्छे से क्वेश्चन डील कर पा रहे हो। फिर आ रहा है सेकंड नंबर, यानी इंपीरियल ऑफ जो बैंक था अपना, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक। ये कब किया गया, कमेंट करोगे। चलिए उसके बाद फिर क्या आ रहा है कि भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, ठीक है। फर्स्ट जो आपका डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया गॉन इट्स गवर्नमेंट ऑफ द कम्युनिटी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये चला गया फर्स्ट में। 4 नंबर सबसे अंतिम गोवा। तो हमें लगता है कि आप इसे ही देख के आंसर बी किए हो। क्या होगा 11 नंबर में, बताओगे कौन सा ग्रुप है सर जी, टेल मी प्लीज। 1953 में क्या किया गया, ये पूरा कमेंट करके अच्छे से लिखोगे। और ओटीपी का आपको लिंक दिया जा रहा है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, सीधा ये टेस्ट लगा भी सकते हो।
1938 AIR, बहुत बढ़िया। 1953 में क्या, 1956 में क्या, कमेंट करोगे? चलो बहुत बढ़िया। 1955 में क्या, नॉलेज फैक्ट्स। तो आंसर बी हो गया। अब आपको कमेंट क्या क्या करना है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। गोवा भारत का स्वतंत्र अंग बना कब, कैवें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। अब आओ अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यानी कि भारत 1953 में AIR उजांकियन काजल यादव, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से एक थे। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 12 नंबर का आंसर बताओगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। देखो मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना जो अब्दुल थे, ये दोनों सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का जो गठन करने वाले में से थे। ये जो कथन है बिल्कुल सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है 12 नंबर का, ठीक है। फिर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। यह भी बात सही है, ठीक है। फिर हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। यह भी सही है, लेकिन यह आपका गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अलग निर्वाचक समूह और बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाल ही में सुर्खियों में रहे हक्की पिक्की समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हक्की पिक्की, अब तुम्हें बताना है क्या होगा। हक्की पिक्की एक अर्ध खाना बदोश शिकारी जनजाति है। हक्की पिक्की में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। इनमें से कोई नहीं, केवल एक दो, केवल दो। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलो कमेंट करोगे। हक्की पिक्की 13 नंबर। सर यूपीएससी स्टार्टिंग के लिए बुक कौन सी चाहिए। सर जी मुझे अभी अभी 12 का आंसर आ गया। चलिए 12 नंबर का आंसर आ गया है, केवल एक। 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है केवल एक, यानी कि आंसर बी आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर बी है केवल एक, बिल्कुल सही है। देखो ये जो हक्की पिक्की एक अर्ध खानाबदोश शिकारी जनजाति है, ठीक है। और एक चीज कॉमन याद रखना कि जो जनजाति होते हैं ना, उनमें एक कॉमन चीज होता है कि बहु विवाह का जो प्रथा है वो ना के बराबर होता है ना। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य है, तो केवल एक सत्य है, ठीक है। अब कमेंट करोगे हक्की पिक्की जनजाति कहां से रिलेटेड है। चलो बताओ। कंचन क्या बोल रही हैं, ओटीपी में उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको। चलो अब आपके अगले प्रश्न 14। हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। कमेंट करो। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। डिजिटल टेक कह रहे हैं कि कैन एनीवन प्लीज टेल मी वेयर आई गिव द टेस्ट वेयर अनुपम मौर्य। देखो टेस्ट उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे दो, ठीक है। बार बार गला फाड़ के मैं बता रहा हूं तुम्हें, चिल्ला के क्या कह रहा हूं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड करोगे,
ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड करो, ठीक है। तुम्हें सारा टेस्ट यहीं मिलेगा, फ्री वाला ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में तुम्हें कुछ इस तरह का लोगों का ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस मिलेगा। समझ रहे हो बात को? OTP इस तरीके का लिखा हुआ। प्ले स्टोर में जाना है आपको, ठीक है, प्ले स्टोर में। अब बाबू इतना बता देने के बाद भी OTP नहीं डाउनलोड करोगे तो दिखते ना है तुम लोगों के साथ। चलो OTP डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से। इसका आंसर बताओ, हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? 14 नंबर का आंसर ए, रतन टाटा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रतन टाटा। चंद्रमौली हंस रहे हैं, निधि शर्मा, निशा कुमारी नहीं हो रहा है सर, क्या हो गया? क्या हो गया दिक्कत? क्यों नहीं डाउनलोड होगा OTP? जरूर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए टाटा, क्या हो जाएगा? रतन टाटा। ये एयर इंडिया वाला का जो बात कर रहे थे ना, वो टाटा समूह का ही था पहले, ठीक है। और इतिहास खुद को दोहराता है, फिर से एयर इंडिया को किसने परचेज कर लिया? किसने खरीद लिया? टाटा समूह ने ही खरीद लिया, है ना, 18,000 करोड़ में, ठीक है। ये जानकारी तो होगा ही आप लोगों को। चलो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या होता है एक IAS का पावर? ये तो एक बात है ही, लेकिन तुम्हें अब ओजांक सर नए चैनल पे मिलेंगे। ये चैनल तुम्हें जरूर सब्सक्राइब करना है, और सर दोपहर को 1 बजे लाइव होंगे इस चैनल पे। चैनल का नाम है ओजांक सर लाइव, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये चैनल YouTube में आपको लिखना है, आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना है। समझ रहे हो? चलो, क्या होता है एक IAS का पावर, ये आज सर तुम लोगों को बताएंगे। वैसे अभी हम तुम्हें ये चैनल भी दिखाएंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, उसे हम लोग कर लें उसके बाद, ठीक है। चलो क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी है? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा। अखिल भारतीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा। केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा। जो संविधान में लिखित है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे, क्या होगा? ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रादेशिक सेवा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे। और लास्ट वन, सर आप ज्योग्राफी से पॉलिटी और करंट के क्वेश्चन क्यों कराने लग गए? भैया करा दिए तो क्या हो गया? करा दिए तो क्या हो गया भाई? तुम्हारे प्रॉफिट के लिए ही ये काम मैं कर रहा हूं। अब बताइए, ये भी कोई कमेंट करने का बात है कि ज्योग्राफी करा रहे तो ज्योग्राफी कराइए। यूपीएससी से बोलोगे ऐसे कि भैया काहे तुम मिक्स जीएस पूछ रहे हो, केवल ज्योग्राफी ही पूछो, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस और रीजनल सर्विस। जिनका भी ए है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब आंसर शीट और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो चुपचाप क्या करना है, तुम्हें ग्रुप में ऐड हो जाना है, ठीक है। दिए गए नंबर पे तुम्हें क्या करना है? मैसेज करना है और ग्रुप में ऐड हो जाना है। समझ रहे हो? चलो, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो पूरा आंसर आज का यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक और इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे लिए है कि ओजांक सर का जो चैनल है ओजांक सर लाइव, इसे तुम्हें सब्सक्राइब करना है। अब चलो आओ देखते हैं कि इसे कैसे हम लोग सर्च में लाएंगे। चलो भाई, ओजांक सर लाइव, ठीक है। देखो आ रहा है यहां पे ओजांक सर लाइव, क्लिक करोगे आ जाएगा आपका चैनल, ये रहा।
अब तुम्हें क्या करना है, इसे सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ओजांग सर लाइव का चैनल, ये देखिए ये चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये तुम्हारा, इसमें सर आज का जो लेंगे क्लास वो एक आईएएस की पावर। ठीक है, आप देख रहे हो अभी इंटरव्यू चल रहा है हमारे AIR 1 श्रुति शर्मा का, टॉपर हैं, आप देखिए। तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करना, सर आपका लाइव यहीं पे लेंगे। ठीक है, टूटने और बिखरने का चलन, क्या कमेंट है भाई, बहुत बढ़िया आ रहा है। वो ये कर रहे हैं आकांक्षा सिंह, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया हमने। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आप भी चाहते हो कि टॉपर बनो, ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए और जो भी मार्गदर्शन मिलता है उसके साथ आप आगे बढ़िए। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पढ़ना है, रात भर पढ़ना है, रात तक पढ़ना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।